आप इतिहास उठा के देखो, इतिहास के पन्ना पलट पलट के देखो। मैंने पलटा, मैंने पढ़ा इतिहास को। मुसलमान से कभी कोई अदावत आपकी नहीं रही है। आपका कभी कोई संघर्ष मुसलमान से नहीं रहा है। मुसलमान ने कभी आपको नीच नहीं कहा है। मुसलमान ने कभी आपको अछूत नहीं कहा है। मुसलमान ने कभी आपको शूद्र नहीं कहा है। आपके पुरखों से कभी मुसलमानों कोई संघर्ष नहीं हुआ है। लेकिन आपको बता दिया गया कि मुसलमान गुनहगार है, आप मान बैठे। आपको बता दिया गया धर्म का मतलब यह है। मैं बता रहा हूं, धर्म का मतलब जो धारण करने योग्य चीजें हैं वो धर्म है। और धारण करने योग्य चीजें वो होती हैं जो आपकी उन्नति और तरक्की की ओर ले जाए। धारण करने योग्य चीजें नहीं होती जो आपको पतन पे ले जाए। धारण करने योग्य चीज होती है जो आपको उन्नति पे ले जाए। और मैं कहता हूं वीरांगना फूलन देवी आपकी धर्म है। क्यों? क्योंकि वीरांगना फूलन देवी को आप धारण करते हैं। अगर वीरांगना फूलन देवी को मानते हैं आप, वीरांगना फूलन देवी को आप पूछते हैं, वीरांगना फूलन देवी को आप याद करते हैं, तो निश्चित रूप से आपके अंदर एक साहस पैदा होता है कि वीरांगना फूलन देवी ने जिस तरह संघर्ष किया वो आइकान है आपकी मार्गदर्शक है फूलन देवी। आप समझिए बात को। मैं आपका बेटा, आपका भाई, मैं कभी डिग्री अपनी नहीं बताता। मैं ट्रिपल ग्रेजुएट हूं, इंटर कॉलेज में टीचर हूं, आयोग से चयनित टीचर हूं, आपका भाई हूं, आपका बेटा हूं, आपका नात रिश्तेदार हूं, हमारे खून खानदान है। हम आपको बात बताने आए हैं और फिल्म बताने आए हैं। आप एक्सेप्ट करिए, मानिए इस बात को। और आपके पिछड़ेपन का कारण कोई भाग्य योग्य नहीं होता है। भाग्य का इसमें आपके पिछड़ेपन से कोई रोल नहीं है। आपके पिछड़ेपन का अगर रोल है तो आप सत्ता में भागीदारी आपकी नहीं है, इसलिए आप पिछड़े हैं। सरकार सत्ता में पावर होती है। आपका पिछड़ापन एक जियो जारी करके एक आदेश से एक दिन में दूर किया जा सकता है। आपकी गरीबी को एक योजना बना करके खत्म की जा सकती है। लेकिन आपको बता दिया जाता है आपके भाग्य में पिछड़ापन है, आपका पूर्व जन्म का फल है। ऐसा कुछ नहीं है। आपके पिछड़ेपन का कारण सिर्फ यह है कि आप अशिक्षा, आप राजनीतिक क्षेत्र में जागरूक नहीं है, इसलिए आप पीछे हैं। ऐसा नहीं कि आप मतलब आप ये कह सकते हैं कि अयोग्य। आपके अंदर योग्यता बहुत है। आपके अंदर जो आरएनए डीएनए है वो महान बलशाली राजाओं के आरएनए डीएनए है, जिन्होंने दुनिया की सभ्यता दिया, दुनिया के मार्ग की खोज किया। आपके पुरखों से लड़ने के लिए छल का प्रयोग किया गया, धोखे का प्रयोग किया गया। सौंगी साटा कोई लड़ने का साहस नहीं कर पाया था। राजा बलि, एकलव्य और तमाम हमारे महाराजा इसके उदाहरण हैं। लेकिन आपको इस कलम के युग में जो बातें बता दी गई वो मान करके आप वही बैठ गए। आपको कोई बताने वाला ही नहीं मिला। लोकतंत्र में आप कितने भी बलशाली हों, जब तक बहुमत का समाज नहीं बनाएंगे, आप बहुमत के समाज के साथ नहीं होंगे आप, तब तक आप वोट का कोई मतलब नहीं होगा। चुनाव के दौरान एक कह दिया जाएगा कि तोरम को लड़ाई लायक नाने का कीन जाए। इसके लिए बहुमत का समाज बनाना होगा आपको। और बहुमत का समाज बिना बनाए आप एक जात से, इसीलिए ये समझने की जरूरत है। और बहुमत समाज के साथे बना हुआ है, चोर एक साथे बना हुआ, लुटेरे एक साथे, ये लूट लेता हूं कब पाई जाए। जो आपको बराबरी देखना पसंद नहीं करता उसके दोस्ती करके आप उसको सत्ता तो दे सकते हो, लेकिन सत्ता में उससे भागीदारी नहीं ले सकते आप। आपकी जो समकक्ष जातियां हैं। और एक चीज, अगर आप सोचिए कि अब मेरे बैठे रही, रिस्क के ले, संघर्ष कोई और करे, और हम बस जब सत्ता आ जाए तो कह दिए हम पार्टी तोरे साथ है ना। नेतृत्व करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है।